हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का द काइट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो आपको पता है द काइट का मतलब होता है पतंग। एंड ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट। हमें सबको ही काइट उड़ाना बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पूछा गया, हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी एक काइट या कोई पतंग उड़ाने का कोशिश की है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो अब इस पोएम में आपको यही बता रखा है कि कैसे पतंग हवा में उड़ती है और किस तरीके से हम उसे उड़ाते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम पोएम को। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। यानी हाउ ब्राइट यानी कितनी सुंदर लगती है काइट ब्लू पर। ब्लू का क्या मतलब होता है? ब्लू यहाँ पर नीले आसमान के लिए बोला गया है। कैसा होता है आसमान? ब्लू होता है ना, तो बस उसी के लिए यहाँ पर ब्लू बोला गया है, आसमान के लिए। तो यहाँ बोला गया इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी एक पतंग जब वो नई होती है। तो यहाँ इन फर्स्ट की 2 लाइन में बोला गया है कि जब एक काइट नई आती है, एक पतंग जब नई होती है तो वो कितनी अच्छी लगती है नीले नीले आसमान में उड़ती हुई। फिर अगला देखो, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव एंड अ डिप यानी गोता खा खा के वो हवा में उड़ती है और अपनी पूंछ को फरफराती हुई, जैसे पूंछ जो होती है उसकी हिलाती हुई अपनी पूंछ को, लाइक ये रही पतंग और ये रही इसकी पूंछ, तो अपनी पूंछ को वो हिलाते हुए गोता खा खा कर आसमान में चलती है। यानी कभी नीचे कभी ऊपर आसमान में वो चलती रहती है और अपनी पूंछ को भी हिलाती रहती है। ये इसमें कहा गया है सेकेंड 2 लाइन्स में। उसके बाद देखिए, देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। फिर वो कैसे चलती है? मतलब जैसे जहाज़ नहीं चलता पानी में, जैसे जहाज़ चलता है वैसे ही हवा में क्या चलती है? पतंग चलती है। विद ओनली अ सेल। सेल यानी पहले क्या है, मतलब जो शिप होती हैं उनमें एक फ्लैग सा लगा होता है, जो फ्लैग शिप्स को बताता है, हवा के हिसाब से बताता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और उस फ्लैग को हम पाल कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो उस फ्लैग को हम पाल कहते हैं, जो कि शिप्स को बताता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो काइट होती है उनको भी एक तरीके से शिप में जैसे बताया जाता है ना कि किस डायरेक्शन में जाता है, उसी तरीके से काइट भी हवा की डायरेक्शन को देखकर उसी तरफ चली जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ वाइंडेड राइड्स, यानी जैसे टाइड्स मतलब जैसे समुद्र में समुद्र की जो लहरें होती हैं उन पर शिप चलती है, उसी प्रकार से जो हवा की लहरें होती हैं उस पर काइट चलती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पोल्स, यानी हवा में, क्रेस्ट को हम बोलते हैं हिमालय की चोटी, तो इसी तरीके से जो हवा आसमान की चोटी होती है उधर तक ही पहुंच जाती है और फिर क्या होता है, हम इसे नीचे खींच लेते हैं। देन सीम्स टू रेस्ट एज वाइंड फॉल्स। जब हवा नहीं चलती है तब यह आराम करती है। ठीक है, सीम्स टू रेस्ट, रेस्ट यानी आराम करती है जब हवा नहीं चलती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक। और जब क्या होता है, जब पतंग की डोर ढीली पड़ जाती है तब पतंग का मालिक डोर को वापस लपेट लेता है। यू विंड इट बैक, यानी जो भी पतंग को उड़ा रहा हो उसको हम मालिक कह सकते हैं पतंग का, है ना। तो जब जो डोर होती है, जो स्ट्रिंग होती है काइट की, जो डोर होती है वो ढीली पड़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पतंग को वापस से जो चरखी होती है उसकी हेल्प से वापस से पीछे ले लेते हैं। यू रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, यानी हम भागते रहते हैं, जैसे हमने पतंग वो जो चरखी से काइट को पीछे खींच लिया उसके बाद हम भागते रहते हैं जब तक कि एक नई हवा ना चल जाए दोबारा से। और जैसे ही नई हवा चलती है उसके जो पंख होते हैं वो दोबारा से खुल जाते हैं काइट के और फिर से वो ऊपर की तरफ चली जाती है और उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितना अच्छा लगता है जब एक नई पतंग आसमान में उड़ती है। बट अ रैगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, रेगुलर थिंग, यानी एक ऐसी चीज़ ये आपको बता रहे हैं, परंतु जब पतंग की डोर किसी पेड़ पे अटक जाती है तब पतंग फड़फड़ाती है और यह जल्दी ही एक बहुत फटी हुई गंदी वस्तु बन जाती है। यहाँ पर इन 4 लाइंस में यही कहा गया है ना। जैसे आपने देखा होगा जब जो डोरी होती है वो फड़फड़ाती है, मतलब पतंग फड़फड़ाने लगती है कभी कभी, और कभी कभी पेड़ के टॉप पर अटक जाती है तो आप उसे देखते हैं तो वो बहुत गंदी लगती है। तो ये इस पूरी पोएम में कहा गया है हम कैसे कैसे उड़ाते हैं। पूरे वो जो है काइट का इसमें स्ट्रगल दिखाया गया है, सारी चीज़ बताई गई हैं और इसकी राइटर है हैरी बेहन। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।